नमस्कार दोस्तों, आज जो आप देखेंगे वो है पटवार। उसमें जो मैथमेटिक्स है वो, और उस मैथमेटिक्स में से ही आपका एक टॉपिक है लाभ या हानि। इनमें से आपको प्रश्न कैसे आते हैं वो पहला प्रश्न देखिए, और लाभ हानि कैसे निकालते हैं उसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक से अपने ही चैनल पर जो पहला वीडियो है वो देख लेना, आपको समझ में सारे प्रश्न आते रहेंगे। और अगर आप कोशिश करेंगे तो ये भी प्रश्न समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखिए, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ कि उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। प्रश्न आराम से सुन लिया बराबर से। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। जो आपका एक घड़ी है, घड़ी का जो है मूल्य यानी कि 1440 रुपए में बेचने पर कितना भाई 10% की हानि, हाँ 10% की हानि होती है। तो बताओ उससे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। अब वो 10% रुपया 10% बिन माते लाभ कमाने चाहे कितना बेचे, अब बार बताऊं भाई तरीका में बेच दे। अब देखो सीधा सीधा पहले जो परसेंटेज दे रहा है उसको ले लीजिए, 10/100 कितने आ जाएंगे 1/10। अब लिखना क्या है हमें, CS हानि हुई है तो लॉस, कॉस्ट प्राइस 10, एक का लेस हुआ है 9 और 1, हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है 9 और परसेंट के अनुसार क्या है 1440। तो सीधा सीधा 9 उसको निरूपित करेगा, 1 160 को निरूपित करेगा। निकालनी क्या है 10, तो 10 इसको कर दो तो 160 को 10 से गुणा करेंगे तो 1600 रुपए आ जाएंगे। अब जो हमारे पास है वो 1600 रुपए उसका क्रय मूल्य है। अब इसके ऊपर वो कितना है भाई 10% लाभ कमाना चाहता है। हमेशा ध्यान रखना, इसके ऊपर 10% लाभ कमाना चाहता है, न कि आप इसके 1440 के ऊपर 10% लाभ निकाल के 144 निकाल के जोड़ दो, इसमें गलत हो जाएगा। 160 इसमें जोड़ने हैं, क्योंकि 10% 1600 का 160 इसमें जोड़ने हैं 1760। सीधा आपका आंसर। वो जो एक घड़ी थी यानी कि 1600 रुपये में खरीदी थी और इतने में बेचने पर उसे हानि होती है, तो इतने में बेचेगा 10% लाभ कमाने पर। तो इस 16 से इसे 10% तो कम जाने पर 1600 इतनी होती है और इससे इतने जाएगा तो 10% का लाभ हो जाएगा। ये दोनों ही ट्रिक आपको एक साथ। अब अगला क्वेश्चन, दो नंबर। एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। कितना रुपया 15% लाभ है इतना रुपया बिन मात्र। अब यदि वो 25% का लाभ कमाना चाहता है इस साइकिल के ऊपर, तो बताओ वो कितने रुपए में बेचेगा। तो सीधे सीधे पहले 15% ले लो भाई, 15% को सीधा सीधा 3/20, 5 का भाग दोनों में। अब हमारे पास CS लाभ प्रॉफिट, P कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 23, इसके हिसाब से क्योंकि 3 ज्यादा में बेच रहा है और लाभ 3 का हो रहा है। अब हमारे हिसाब से 23 है सेलिंग प्राइस और इसके हिसाब से वो इतने रुपए में बेचने पर, तो 23 किसको निरूपित कर रहा है 270 को, तो 1 किसको निरूपित करेगा 90 को। हमारे पास जो ये कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 20, तो इसको करेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 1800 रुपये। अब जो वो एक साइकिल थी उसका क्रय मूल्य अगर 1800 रुपये है और वो 15% लाभ कमाने चाहे इतना रुपया में बेचे, और यदि वो इन्हीं अगर 1800 रुपया साइकिल में वो 25% लाभ कमाने चाहे तो कितना रुपया में बेची, तो सीधी सी बात है भाई 1800 रुपया इन्हें 1/4, क्योंकि 25%, और मैं पहले ही बताया था ना कि 25% ने सीधो सीधो कहीं लिखूँ 1/4 और अब की कर लिखूँ कि 25/100, क्योंकि परसेंटेज बराबर का ही है 1/100। जो 1/100 अटे मान रखियो यानी कि 2500 भाग 1 और 2504, जो 1/4 वे 1/4 रखे गया। इनमें सीधो सीधो भाग देते हैं 450, क्योंकि 2 रहेगा 900, आधा करता है 4 टुकड़ा कर देते हैं 450। अब यदि मैं इनमें जोड़ दूं 1800 में 450 रुपया और जोड़ दूं तो वो कहीं आ जाए 0.5 12 2 2250 रुपया में वो बेची। अगर वो 2070 में बेचे तो 15% लाभ रहेगा, अगर 2250 रुपया में बेचे तो 25% लाभ रहेगा। एड़ा एड़ा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेने वाला आप वास्ते, और ये लाभ हानि का एक भी एड़ो क्वेश्चन नहीं छोड़ूला, जैसे परसेंटेज का सारा वीडियो डाल रखे है चैनल में।
धन्यवाद दोस्तों।